खबर झारखंड से। स्कूल में मध्याह्न भोजन के लिए अब बच्चों को थाली लेकर जाने की जरूरत नहीं। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधीक्षक को निर्देश दिया है कि विद्यालयवार और कक्षावार ऐसे विद्यालय जहां मध्याह्न भोजन ग्रहण करने के लिए एक भी प्लेट नहीं है, उनकी सूची मंगाई जाए। सरकार द्वारा भले ही स्कूल खोलने को लेकर किसी भी तरह का सीधा निर्देश अभी जारी नहीं किया गया है, लेकिन इसकी तैयारी अभी से ही शुरू कर दी गई है। स्कूल खोलने के बाद मध्याह्न भोजन में किसी भी तरह की समस्या विद्यार्थियों को न हो, इस दिशा में शिक्षा विभाग ने पहल शुरू किया है। शिक्षा अधीक्षकों को इसकी रिपोर्ट जल्द से जल्द उपलब्ध कराए जाने का निर्देश दिया गया है। राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। कहा गया है कि वैसे विद्यालय को चिन्हित किया जाए जहां बच्चों के लिए प्लेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है। छात्रों की सहूलियत के लिए 20,000 प्रश्नों का बैंक तैयार कर रहा है शिक्षा विभाग। झारखंड सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से कक्षा 9 से 12वीं के छात्रों की सहूलियत के लिए 20,000 प्रश्नों का बैंक तैयार कर रहा है। इसी प्रश्न बैंक के आधार पर परीक्षार्थियों से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके लिए झारखंड शिक्षक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने नॉलेटिक्स ऐप तैयार कर लिया है। हेडमास्टर नियुक्ति मामले में माध्यमिक शिक्षा निदेशक को निर्णय लेने का आदेश। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस S.K. द्विवेदी की अदालत में हाई स्कूल में हेडमास्टर नियुक्ति के मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने इस मामले में प्रार्थियों को माध्यमिक शिक्षा निदेशक के यहां आवेदन देने का निर्देश दिया। इसके बाद याचिका निष्पादित कर दी। इस संबंध में अजय कुमार सिंह व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि हेडमास्टर पद पर उनका चयन हुआ है। जेपीएससी के मेरिट लिस्ट में भी उनका नाम है, फिर भी उनकी नियुक्ति नहीं हुई है। इस पर जेपीएससी ने कहा कि इस पर सरकार को निर्णय लेना है। जानिए रांची की नाजिया नसीम से केबीसी 2020 में 1 करोड़ रुपए जीतने वाली पहली प्रतियोगिता बनी। झारखंड की नाजिया नसीम ने कौन बनेगा करोड़पति में 1 करोड़ रुपए जीत लिए हैं। चारों ओर से उन्हें बधाइयां मिल रही है। परिवार के लोग बेहद खुश हैं, लेकिन कम ही लोगों को पता है कि नाजिया को इस मुकाम तक पहुंचने में 20 साल का समय लग गया। माता पिता ने हर कदम पर उनका साथ दिया और तब जाकर वो इस मुकाम पर पहुंची। झारखंड के हेमंत सरकार ने झारखंड में स्कूल, सिनेमा हॉल और मेले पर पाबंदी 30 नवंबर तक बढ़ा दी है। झारखंड में स्कूल, कॉलेज के साथ साथ प्रशिक्षण व कोचिंग संस्थान 30 नवंबर तक बंद ही रहेगी। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल और मनोरंजन पार्क भी नहीं खुल सकेंगे। जुलूस, मेला, प्रदर्शनी व दर्शकों के साथ खेल गतिविधियां भी अगले आदेश तक प्रतिबंधित रहेंगी। सरकार ने इनमें कोई छूट नहीं दी है। इसके अतिरिक्त कंटोनमेंट जोन से बाहर पूर्व में जारी छूट लागू रहेगी। यह निर्णय मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की अध्यक्षता में हुई राज्य कार्यकारी समिति की बैठक लिया गया। इसके बाद गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से आदेश निकाला गया। नए आदेश में 22 अक्टूबर के आदेश की हुई 30 नवंबर तक लागू रखा गया है। मामला छठी जेपीएससी का है। प्रार्थी के उठाए बिंदुओं पर झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी से मांगा जवाब। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में छठी जेपीएससी परीक्षा के अंतिम परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने प्रार्थी की ओर से उठाए गए बिंदुओं पर जेपीएससी से जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 4 दिसंबर को निर्धारित की गई है। इस संबंध में कृष्ण मुरारी चौबे व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। व्हाट्सएप के जरिए आज बच्चों तक पहुंचेगा संशोधित सिलेबस। राज्य के हाई स्कूल और +2 स्कूलों के छात्र छात्राओं को व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आज संशोधित सिलेबस मिल जाएगा। जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, उन्हें क्लासवार बुकलेट तैयार कर संशोधित सिलेबस उपलब्ध कराया जाएगा। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने संशोधित सिलेबस को PDF फाइल तैयार कर लिया है। आज इसे बच्चों को उपलब्ध कराया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप के अलावा स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ई विद्या वाहिनी ऐप,
झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद, झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान और परिषद, झारखंड एकेडमिक काउंसिल और जिलों के वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहेंगे। छात्रा संबंधित वेबसाइट से भी संशोधित सिलेबस अपलोड कर सकेंगे। झारखंड में कहां बनेगा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जानिए हेमंत सोरेन सरकार की तैयारी। झारखंड की राजधानी रांची में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनेगा। उद्योग विभाग ने इस बाबत नगर विकास विभाग को प्रस्ताव भेजा है। इसके लिए एचईसी के स्मार्ट सिटी परिसर में जमीन की मांग की गई है। 4 एकड़ में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का निर्माण किया जाएगा। इसके निर्माण से राजधानी में अंतर्राष्ट्रीय कारोबार से संबंधित सुविधाएं एक ही परिसर में उपलब्ध होंगी। झारखंड की हेमंत सरकार की ओर से इसके निर्माण को लेकर तैयारी की जा रही है। आरक्षण उन्हें मिलना चाहिए जो है आदिवासी। झारखंड के लोकप्रिय नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कार्तिक उरांव ने 1968 में धर्मांतर कर ईसाई बन चुके जनजातीय समुदाय के लोगों को अधिसूचित कर समुदाय से बाहर करने के लिए संसद में एक बिल प्रस्ताव किया था। हालांकि वे इस बिल को पास कराने में कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन लोगों का समर्थन उन्हें मिला। आज उनके द्वारा उठाई गई आवाज की गूंज फिर सुनाई दे रही है। झारखंड में यह मांग बड़े पैमाने पर उठी है कि मिशनरियों के प्रभाव में आकर ईसाई बन चुके आदिवासियों को आरक्षण के लाभ से वंचित करना चाहिए। हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी हो रही है देरी। नियुक्ति को मांग को लेकर दाखिल हो रही है याचिकाएं। सोनी कुमारी बनाम झारखंड सरकार के मामले में हाई कोर्ट बृहद पीठ का फैसला आने के बाद भी वैसे अभ्यर्थियों को हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करनी पड़ रही है जिनका शिक्षक पद पर चयन हो गया है। हाई कोर्ट में अब याचिका दाखिल कर नियुक्ति की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरी करने की मांग की जा रही है। अब तक झारखंड हाई कोर्ट में कई अभ्यर्थी याचिका दाखिल कर चुके हैं। एक अच्छी खबर, झारखंड में अब मनरेगा के पदाधिकारियों को मिलेगा ईपीएफ की सुविधा। झारखंड में मनरेगा में कॉन्ट्रैक्ट पर कार्यरत पदाधिकारियों और कर्मचारियों को अब सामाजिक सुरक्षा और ईपीएफ की सुविधा मिलेगी। सीएम हेमंत सोरेन ने इससे संबंधित प्रस्ताव को अपनी सहमति दे दी है। इसका प्रस्ताव केंद्र सरकार के दिशा निर्देश और संविदा पर कार्यरत मनरेगा कर्मियों की ओर से लगातार की जा रही मांगों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। अब खबर देश विदेश एवं देश की विभिन्न योजनाओं से। झारखंड के मुख्यमंत्री ने किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान अधिप्राप्ति करने हेतु धान अधिप्राप्ति योजना के स्वरूप की स्वीकृति प्रदान करने पर दी सहमति। मंत्रिमंडल की ली जाएगी स्वीकृति। एसबीआई ग्राहक आज नहीं कर पाएंगे नेट बैंकिंग का इस्तेमाल, पहले ही निपटा ले सारे काम। देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने ग्राहकों के लिए अलर्ट जारी किया है। त्योहारी सीजन में एक दिन के लिए सभी तरह की ऑनलाइन बैंकिंग सेवाओं का प्रयोग ग्राहक नहीं कर पाएंगे। बैंक ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए कहा कि आज नेट बैंकिंग ऐप और यूपीआई जैसी सेवाएं बंद रहेंगी। हालांकि एटीएम से सभी प्रकार के ट्रांजैक्शन हो सकेंगे। बैंक ग्राहकों को बेहतर एक्सपीरियंस देने के लिए अपने इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म को अपडेट कर रहा है। इस वजह से पूरे दिन इस तरह की दिक्कतों का सामना कर पड़ सकता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश युवाओं को कारोबार की सुगमता देगा, आप सुविधाजनक जीवन देने पर काम करें। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल यानी शनिवार को कहा कि देश अपने युवाओं को कारोबार करने की सुगमता देगा और युवाओं को, लोगों को, खासकर निर्धनतम लोगों को नवाचार के जरिए सुविधाजनक जीवन देने के लिए काम करना चाहिए। मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के 91वें वार्षिक दीक्षांत समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस ने सिखाया कि वैश्वीकरण महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके साथ साथ आत्मनिर्भर भी उतना ही जरूरी है। LIC में एक बार में प्रीमियम भरकर हर महीने ले सकते हैं 36,000 रुपये। दोबारा शुरू हुई यह पॉलिसी। LIC की जीवन अक्षय पॉलिसी एक सिंगल प्रीमियम, नॉन लिंक्ड, नॉन पार्टिसिपेटिंग और नॉन पर्सनल एन्युटी प्लान है। इस पॉलिसी को लेने के लिए कम से कम 1 लाख रुपए का निवेश करना जरूरी है। इसमें अधिकतम निवेश की कोई सीमा तय नहीं की गई है। इस प्लान में मंथली पेंशन की राशि
किए गए निवेश के आधार पर तय होती है। अगर कोई व्यक्ति इस प्लान में न्यूनतम 1 लाख रुपए का निवेश करता है तो उसे सालाना 12,000 रुपये यानी मंथली 1,000 रुपये की पेंशन मिलेगी। अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है। पॉलिसी धारक इसमें चाहे जितना भी निवेश कर सकता है, उसे किए गए निवेश के मुताबिक ही पेंशन मिलेगी। रेलवे ने इन रूट्स पर शुरू की स्पेशल ट्रेन काउंटर IRTC से करे टिकट की बुकिंग। भारत में कोरोना महामारी के दौरान पूरी तरह से ठप रही यात्री रेलगाड़ियां अब पटरी पर लौट रही है। भारतीय रेल ने तमाम महत्वपूर्ण रूट्स पर रेल सेवाएं बहाल कर दी है। वेस्टर्न रेलवे ने कल कई अहम घोषणाएं की है। इसके मुताबिक यात्रियों की मांग और सुविधा को ध्यान में रखते हुए अहमदाबाद नई दिल्ली राजधानी स्पेशल और बीकानेर यशवंतपुर स्पेशल को महेसाना स्टेशन पर स्टॉपेज देने का निर्णय लिया गया है। दिवाली से ठीक पहले आई अच्छी खबर, अब फ्लाइटों की नहीं होगी किल्लत। अगर आप आने वाले कुछ दिनों में यात्रा करने की सोच रहे हैं तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। त्योहारी सीजन में आपको हवाई यात्रा में परेशानी से निजात दिलाने वाली अब एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइसजेट, गो एयर और एयर विस्तारा की फ्लाइट और ज्यादा उड़ान भर सकेंगी, क्योंकि सरकार का कहना है कि त्योहारी सीजन में यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। इसको देखते हुए डोमेस्टिक रूटों पर उड़ानें बढ़ाई जाएगी ताकि सभी को हवाई उड़ान का मौका मिल सके। सोना 1203 रुपये सस्ता बेच रही है मोदी सरकार। धनतेरस दिवाली से पहले सॉवरेन बॉन्ड में निवेश का बेहतरीन मौका। धनतेरस दिवाली के मौके पर आप मोदी सरकार से सस्ता सोना खरीद सकते हैं। 9 नवंबर यानी सोमवार से सरकार एक बार फिर आपको सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश का मौका दे रही है। छोटी दिवाली यानी 13 नवंबर तक आपके पास मार्केट रेट से सस्ता सोना खरीदने का बेहतरीन मौका है। हालांकि यह गोल्ड फिजिकल रूप में नहीं मिलेगा। 4 करोड़ 39 लाख फर्जी राशन कार्ड मोदी सरकार ने किया रद्द। सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभार्थियों से सही लक्ष्य तय करने के लिए वर्ष 2013 के बाद से लगभग 4 करोड़ 39 लाख फर्जी राशन कार्डों को निरस्त किया है। एक बयान में सरकार ने कहा कि निरस्त किए गए राशन कार्ड के स्थान पर नए राशन कार्ड नियमित रूप से सही और पात्र लाभार्थियों या घरों को जारी किए जा रहे हैं। सिर्फ 3 दस्तावेज देकर झटपट बनवाए किसान क्रेडिट कार्ड, बैंक नहीं कर पाएंगे आनाकानी। कोरोना संकट से अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए सरकार ने आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत 2.5 करोड़ किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के दायरे में लोन का ऐलान किया है। सरकार इस दिशा में तेजी से बढ़ रही है। कर्ज लेकर खेती करने वाले किसानों की सहूलियत के लिए किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लिंक कर दिया गया है। यशवर्धन सिन्हा बने देश के नए मुख्य सूचना आयुक्त, राष्ट्रपति ने दिलाई शपथ। यशवर्धन कुमार सिन्हा ने शनिवार को मुख्य सूचना आयुक्त के पद की शपथ ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने यशवर्धन कुमार सिन्हा को इस पद की शपथ दिलाई। पूर्व राजनयिक यशवर्धन कुमार सिन्हा पिछले वर्ष जनवरी से सूचना आयुक्त के तौर पर कार्यरत थे। एक अच्छी खबर, भारत में ज्यादातर मरीज हो रहे हैं ठीक। 91% पहुंची रिकवरी रेट, मृत्यु दर भी घटा। देश दुनिया में कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ रहा है। दुनिया भर में अब तक कोरोना से 12,49,703 लोगों की मौत हो चुकी है। राहत की बात यह है कि भारत में ज्यादातर कोरोना मरीज ठीक होते जा रहे हैं। रिकवरी रेट भी बढ़ रहा है। केजरीवाल ने लगाया पटाखों पर बैन तो भड़के राजा शर्मा, कहा यह अन्याय है, पहले लाइसेंस क्यों दिया। हिंदुओं के त्योहार दिवाली से ठीक पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सभी तरह के पटाखों पर बैन लगा दिया है। केजरीवाल ने कहा कि बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण दिल्ली में कोविड-19 की स्थिति बदतर होती जा रही है। केजरीवाल के इस फैसले पर वरिष्ठ पत्रकार रजत शर्मा ने सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसी कोई स्टडी नहीं है जिससे यह पता चला हो कि पटाखों से कितना प्रदूषण होता है। फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ लोगों को एकजुट कर रहा था नईम सिद्दीकी, यूपी पुलिस ने धर दबोचा।
फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के इस्लामिक आतंकवाद संबंधी बयान के खिलाफ भारत के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए। भोपाल, मुंबई और हैदराबाद में मुस्लिमों ने भारी मात्रा में एकत्रित होकर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इसी तरह का विरोध प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में नईम सिद्दीकी की करना चाह रहा था। इसके लिए नईम बाकायदा सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को एकजुट कर रहा था, लेकिन उपद्रव से पहले ही यूपी पुलिस ने कार्रवाई कर दी, यानी नईम को उसके घर से ही गिरफ्तार कर लिया। अयोध्या में दीपोत्सव को वैश्विक बनाने के लिए योगी सरकार ने कसी कमर। 500 साल बाद हो रहा है ये सपना पूरा। खबर खेल जगत से। ओलंपिक को लेकर खेल मंत्रालय का बड़ा फैसला। 67 करोड़ 32 लाख रुपए स्वीकृति और 6 खेल सुविधाओं का उन्नयन। भविष्य के ओलंपिक खेलों के लिए प्रतिभा को निखारने के मकसद से खेल मंत्रालय ने शनिवार को बड़ा फैसला लिया। देश के 6 खेल सुविधाओं को उन्नयन करके उन्हें खेल इंडिया राज्य उत्कृष्ट केंद्र में बदलने की मंजूरी दी। मंत्रालय ने इसके लिए ही 4 वर्षों के लिए वित्तीय सहायता के रूप में 67 करोड़ 32 लाख रुपए की मंजूरी दी है। गंभीर के मन में अब भी विराट कोहली के लिए कड़वाहट, नहीं भूल पाए हैं 2013 का विवाद। आईपीएल 2020 के 13वें सीजन में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने शानदार शुरुआत की और टीम प्लेऑफ में अपनी जगह बनाने में सफल रही, लेकिन टूर्नामेंट के दूसरे पड़ाव में आरसीबी अच्छा प्रदर्शन करने में नाकाम रही। एलिमिनेटर मुकाबले में हैदराबाद ने विराट की आर्मी को 6 विकेट से मात देकर टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखाया और टीम ने लगातार अपनी 5वीं हार का सामना किया। आरसीबी के खराब प्रदर्शन के बाद गौतम गंभीर ने विराट कोहली पर बड़ा बयान दिया है। गंभीर ने कहा कि टीम को अब कप्तान विराट कोहली का विकल्प तलाशना होगा। उन्होंने कहा, 8 साल तक एक टूर्नामेंट में बिना खिताब जीते 8 साल लंबा समय होता है। मुझे एक कप्तान बता दीजिए, कप्तान भी छोड़िए, मुझे एक खिलाड़ी बता दीजिए जो 8 साल किसी टीम से खेला हो और खिताब न जीतने के बाद भी टीम में रहा हो। कप्तान को जिम्मेदारी लेनी होगी। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।